हेलो दोस्तों, मैं कमलजीत सर, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग आज कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये वैसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं 2019 और 18, यानी इसमें मिक्स है, कुछ 18 के क्वेश्चंस है, कुछ 19 के क्वेश्चंस है। तो आज हम लोग वैसे सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो 2018 और 19 में पूछे गए। ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं और इनको करने का सबसे आसान तरीके हम आपको आज बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को और पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि x इज़ इक्वल टू 2 माइनस पी। एक्स बराबर अगर 2 माइनस पी दिया गया हो तो एक्स क्यू 6xp प्लस पी क्यू किसके बराबर होगा, यानी इसका जो वैल्यू होगा इन चार ऑप्शंस में से किसके बराबर होगा। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर 2 माइनस पी, यहाँ से p को इस तरफ ले लेंगे तो x प्लस पी इज़ इक्वल टू 2। दोस्तों जो हमें वैल्यू लाना है वहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे एक्स क्यू और पी क्यू है, तो जब हम इसका क्यू कर देंगे तो हमें एक्स क्यू और पी क्यू मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को घन कर देंगे, क्यू कर देंगे। तो इसका जब हम घन करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस पी का क्यू इज इक्वल टू 2 का क्यू। आप इसका फॉर्मूला जानते होंगे, ए प्लस बी का होल क्यू। साइड में हम लिख देते हैं ए प्लस बी का होल क्यू बराबर दोस्तों ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 8। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका मान 2 होता है, यहाँ दिया गया है। तो इसका मान अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 3 जा 6 यानी 2 3 6 xp प्लस पी क्यू प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू 8। ये क्या आ गया दोस्तों, 8। यही मान निकालना था और वो हमने निकाल दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी सी। हम दूसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर 2, वो आयु संबंधी प्रश्न है, यानी वो आयु से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो उस क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग देखेंगे कि क्या डाटा हमारे पास मौजूद है, उसी डाटा यानी जो डाटा हमारे पास है उस डाटा के रिस्पेक्ट में ही हम लोग काम करेंगे। तो हमारे पास है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है, यानी ए और बी की वर्तमान आयु। तो हम इसे एक तरीके से लिख लेते हैं, या आप इसे 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम पहले आपको बेसिक मेथड बताते हैं। तो ए की आयु फ़िलहाल हम लोग क्या मान लेंगे दोस्तों, अगर ए और बी है तो ए की आयु 8:15 है, तो ए की आयु 8x हो जाएगा, ये वर्तमान आयु हो जाएगा। बी की आयु 15x हो जाएगी, ठीक ना। ये 8x और ये 15x, 8 वर्ष पहले। तो इसमें से अगर हम 8 साल पीछे चले जाएं तो ये ए और बी के 8 साल पहले की आयु है, जो कि 6:13 है। तो 6/13। अब इसे आप गुना कर लें तो 13 चलोतल से 104x माइनस 13 चलोतल से 104, 15 छक 90x और माइनस 15 अठी 20 से। फिर से 13 चलोतल से यहाँ घटाया क्यों, क्योंकि पहले है, तो ये वर्तमान में अगर 8 साल घटाएंगे तब ना पहले का आएगा। तो ये 13 चलोतल से माइनस 104, 15 छक 90 और 8 छक 48, 15 छक 90x 8 छक 48। इसको इधर ले लाएंगे तो 104x में से 90x गया तो 14x बचेगा, और ये उधर जाके जुट जाएगा तो 104 माइनस 48, 14x, 14 में से 8 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 14 चक 56। तब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, ए और बी की वर्तमान आयु इजी वे में हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। 8x में अगर हमने गुना कर दिया 6 से
8x में अगर हमने गुणा कर दिया 4 से तो हमें उसमें से a की वर्तमान आयु निकल जाएगी। तो a की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 चौक 32 और v की वर्तमान आयु 15 चक 60। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, a की वर्तमान आयु 8x और b की 8 चक 32 और b को गुना कर दिया 15 चक 60। लेकिन हमें 8 साल बाद का पूछता है, तो इसमें भी 8 जोड़ देंगे दोस्तों और इसमें भी 8 जोड़ देंगे, तो 32 8 40 और 60 8 68। तो 10 4 दहें और 17 चक 68, यानी 10:17 ये निकल गया 8 वर्ष बाद। लेकिन अगर इसे और थोड़ा सा शॉर्ट मेथड में अगर हम लोग करने की कोशिश करें तो ये और थोड़ा छोटा हो सकता है। उसके लिए आपको एक छोटा सा जानना होगा, a b, यहाँ वर्तमान लिखेंगे 8:15, ये वर्तमान है दोस्तों, और ये 8 वर्ष पूर्व, तो 8 वर्ष पूर्व है 6:13। 8 में से 6 गया 2, 15 में से 13 गया 2, तो 2x ये अगर बराबर आ गया तब, नहीं बराबर आएगा तो उसका तरीका अलग होता है दोस्तों, ठीक है। 8 में से 6 गया 2, 15 में से 13 गया 2, तो 2x बराबर वर्तमान का मतलब 0 और 8 है, तो 0 + 8 ही दोनों जुड़ जाएगा, तो 0 + 8 8, तो 8 चौक 2 चौक 8, x का मान 4 आ गया, तो वर्तमान में हो जाएगा 8 चौक 32 और 15 चक 60। ये a और b का क्या निकल गया, वर्तमान। हमें 8 वर्ष बाद का हो चाहिए, तो 8 वर्ष बाद क्या होगा, दोनों में 8 8 जोड़ दीजिएगा, तो 32 8 40 60 8 68, 32 और 8 40 60 और 68, तो 10 चक 40 और 17 चक 68, 10:17। जो भी आपको समझ में आया दोस्तों, आप उस तरीके से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। हम अब अगले क्वेश्चन की ओर ले रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और वो क्वेश्चन हमारा त्रिकोणमिति से है दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है कि cot थीटा बराबर √7 हो तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बटा cosec स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये डाटा दिया गया, हम इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे और इसी पर क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो हमारे पास जो डाटा है, उस डाटा का जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं, वो क्वेश्चंस का इस्तेमाल करते हुए हम बनाएंगे। तो हमारे पास जो अवेलेबल डाटा है वो है cosec स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बटा cosec स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसी को अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो cosec स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। नीचे भी सेम काम होगा, 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस होगा, एलसीएम लेंगे तो नीचे sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इसका भी sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख रहे हैं ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ के बाद हमें cot का वैल्यू दिया गया है दोस्तों। अगर हमारे पास cot का वैल्यू है और यहाँ हमको cot का मान रखना है, तो हम सब में sin स्क्वायर थीटा से भाग दे देंगे, sin स्क्वायर थीटा से भाग दे देंगे अंश और हर में। तो cos स्क्वायर थीटा भागा sin स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा -1, ये भी हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा +1। अब cot थीटा बराबर 7, तो cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, सिर्फ 7। तो 7 में से 1 गया 6, 7 और 1 8, तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/4। क्या हो जाएगा दोस्तों, 3:4 हमारा आंसर होगा, यानी 3/4 मतलब ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत
ही इम्पॉर्टेंट है और ये नंबर सिस्टम का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आप एग्ज़ाम दोगे तो बराबर ये एग्ज़ाम में मिलता रहता है क्वेश्चन। और क्वेश्चन कहता है, ये डिविजिबल से रिलेटेड है। क्वेश्चन कहता है कि 10 अंकों की एक संख्या, और वो 10 अंक कौन कौन से हैं दोस्तों? 1 3 3 0 x 5 5 8 y 2। ये 10 अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसे 88 से डिविजिबल होना है। 88 का मतलब 11 गुने 8। अब 11 से अगर इसको डिविजिबल करना है दोस्तों, तो 11 से डिविजिबल का रूल होता है कि अल्टरनेट अंकों का योग। जैसे अल्टरनेट मतलब इसको लेंगे तो फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसके आगे नहीं है तो लेंगे, और फिर और किसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको। तो इन अल्टरनेट अंकों का योग का जो डिफरेंस होगा वो या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो वो हम पहले लिख लेते हैं जोड़ने के बाद। 8 2 10 10 5 15 15 + 0 15 15 3 18। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 1 3 1 4 4 + x और 5 4 9 9 + x + y। तो ये तो हाँ, अब इन दोनों के जो डिफरेंस होंगे या तो 0 होगा या 11 या 22। तो ये तो 11 होने वाला नहीं है, तो हम इसको 0 ही कर देते हैं। तब यहाँ से क्या हो जाएगा? 9 + x + y - 18 बराबर क्या दोस्तों? 0। मतलब x + y - 9 बराबर 0। 18 में से 9 गया 9, यानी x + y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9। x + y का मान यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे? 9। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के श्रेणी में हमारा अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज से। और क्वेश्चन क्या कहता है? साधारण ब्याज से जो क्वेश्चन है वो कहता है कि एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है। यानी जो ब्याज होगा, जैसे अगर हमने 100 रुपया मूलधन, अगर मेरा 100 रुपया हो गया तो ब्याज इसका चौथा हिस्सा होगा। ब्याज हमारा क्या होगा दोस्तों? इसका चौथा हिस्सा होगा, यानी 25 होगा। अब हमें तो पता है कि SI बराबर फार्मूला क्या होता है? P होता है, R होता है, T होता है, 2200 होता है। अब आपके पास ब्याज 25 पता है, लिख देंगे। मूलधन 100 पता है, रेट निकालना है और टाइम आपको 5 वर्ष से ही कैलकुलेट करना है। अब बटा 100, तो 100 से 100 कट गया, अब 5 5 25। तो आपके पास R बराबर कितना हो गया दोस्तों? R बराबर आपका हो गया 5%। तो ये आपका 5% हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा A। यानी कितने ब्याज प्रतिशत की दर से होगा? 5% की दर से ब्याज लगेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नंबर सिस्टम से। ये भी क्वेश्चन है जो बराबर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। SSC एग्ज़ाम्स का ये फेवरेट क्वेश्चन है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो अगर 10 एग्ज़ाम्स देंगे तो हर एग्ज़ाम में आएगा, PT हो मेंस हो, 1 नंबर के क्वेश्चंस में ये आता रहता है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1001 / 208 बटा प्लस 102 का अंतिम अंक क्या होगा? अंतिम अंक क्या होगा? तो इसका अंतिम अंक क्या होगा दोस्तों? उसे निकालने के लिए एक नोट आप यहाँ पर थोड़ा सा जान लो कि किसी भी आधार में अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो और इस पर पावर कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 200 400 600, इसका इकाई अंक कभी बदलता नहीं है। अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो 5 पर पावर 1 कर लो, इकाई अंक में 5 आएगा। 5 पर पावर 2 कर लो, 5 5 25 आएगा। 5 पर पावर 3 कर लो, 125 आएगा। तो ये चेंजेबल नहीं होता है। 6 पर पावर 1 कर लो, 6 पर पावर 2 36, 1 फिर 216 6, ये चेंज
नहीं होता। 1 पर पावर 1 2, 1 पर पावर 2 भी 1, 1 पर पावर 100 भी 1, उसी तरह से 0 पर भी कुछ, यानी ये सारे के सारे अगर इकाई अंक में मौजूद हों और उन पे पावर कुछ भी हो, उसके इकाई अंक चेंजेबल नहीं होते हैं। तो अब अगर इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे दोस्तों, तो इसका इकाई अंक चेंज नहीं होगा, यानी ये इकाई अंक एक ही रहेगा, प्लस लास्ट 1002, तो इसके दोनों अंक को जोड़िएगा लास्ट वाला, तो 2 1 3, तो इसके अंतिम अंक में क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है क्रमिक छूट। इसको आप परसेंटेज में भी पढ़ने का है, प्रॉफिट एंड लॉस में ये पढ़ाना है छूट, ऐसे डिस्काउंट एक अलग से चैप्टर है उसमें भी हम पढ़े हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमने लाभ हानि का जो वीडियो डाला है उसमें आप देखेंगे कि हमने ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए तरीका बताया है, 2 तरीके बताए, हम दोनों तरीके से फिर आपको हल करके दिखाते हैं। अगर 20% छूट मिल गया आपको, तो 20% छूट मिल गया मतलब 80/100, फिर 15% का छूट मिल गया यानी 85/100। अब इसमें क्या है, एक कहावत हमने बताया था, 100 को छेड़िए नहीं और बाद बाकी को छोड़िए नहीं। 100 को छेड़ना नहीं है, बाद बाकी को छोड़ना नहीं है। तो 5 20 हैं, अब 5 से कटेगा तो 16 5 80 और 20 5 100, फिर 5 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 चक 16, 4 5 20, 5 से कटा, 5 इकाई 5, 5 छक 30, 5 दूनी 10, फिर 4 से कटा, 4 चौक 4 5 17 5 85, 17 छक 68/100, यानी 100 से कितना कम है, 32 कम है। तो इस पे छूट कितना हो जाएगा 232% का छूट, या प्रतिशत छूट बराबर भी आप एक फॉर्मूला लिख सकते हो। डायरेक्ट अगर आपको लिखना है तो छूट है तो -20, फिर -15 प्लस -20 गुणे -15 बटा 100, 20 25 100, 15 20 15 35, माइनस में माइनस माइनस प्लस 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 3, 32 में से 3 गया -32, यानी 32% का छूट। ये है इसका सॉल्यूशन। 2 तरीके से सॉल्यूशन है, जो आपको अच्छा लगे, जो जिसमें आपको समझ में आए उसे आप फॉलो करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से रिलेटेड है, यानी हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो पढ़ रहे, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी हो या बैंक एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, इसमें हर बार ये क्वेश्चन आता है, इस तरीके के क्वेश्चन कि 10,000 रुपया पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया है। 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया है, तो ब्याज की दर कितनी होगी। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं दोस्तों, D = PR/100 का स्क्वायर। ये CI और SI के डिफरेंट का फॉर्मूला है। यहाँ जो D लिखा गया है दोस्तों वो CI - SI है, डिफरेंस दोनों का। और ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर 2 ईयर्स, ये सिर्फ 2 साल वाले क्वेश्चंस पे एप्लीकेबल होता है। हल कर देते हैं। डिफरेंस है 25, प्रिंसिपल आपका है 1 2 3 4, 10,000। R का मान नहीं पता, 100 स्क्वायर है तो 100 को लिखेंगे हम लोग। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया दोस्तों। R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। तो R बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5%। ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके लिए था। अगले वीडियो में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वैसे लेकर के आने वाले हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।